सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम समझेंगे जीएसटी होता क्या है, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन जर्नल सारे सब चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जीएसटी का यूज होने वाला है। सो प्रैक्टिकल पे आने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि जीएसटी क्या है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, नहीं भी है तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी से पहले सुनेंगे कि टैक्सेस क्या रहते हैं। टैक्सेस क्या, टैक्स एक बर्डन है। टैक्स जो है एक बर्डन है, कंपलसरी बर्डन। टैक्स क्या है? एक कंपलसरी बर्डन है जो सबको पे करना है टू द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। जो हमारे पास एक कंपलसरी बर्डन आता है दैट एवरीवन हैज टू पे, वो होता है टैक्स। अब टैक्स देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास जो जीएसटी वो है इनडायरेक्ट टैक्स है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है ये समझेंगे पहले। क्या होते हैं? जो टैक्स लिवाय हो सेम पर्सन पर और बर्डन भी सेम पर्सन पर आए। जिस टैक्स का लिवाय होता है, जो टैक्स सेम पर्सन पर और बर्डन भी सेम पर्सन पर ही आता है, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है हमारा, वो लिवाए भी जो इनकम अर्न करेगा उस पर ही होने वाला है। मान लीजिए योर पेरेंट्स आर अर्निंग सम सैलरी, उस सैलरी पर ही वो लिवाए होगा और बर्डन भी आपके पेरेंट्स पर ही आएगा, वो ही उसकी पेमेंट करने वाले हैं। सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स है, सैलरी पर लगा और जिसकी सैलरी पर लगा वो ही उसको पे करेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या होते हैं? लिवाए एंड बर्डन में क्या रहता है? लिवाय सेम पर्सन पर होता है बट पेड बाय द डिफरेंट पर्सन। बर्डन किस पर आता है? डिफरेंट पर्सन पर आता है और लिवाय होता है सेम पर्सन पर। मान लीजिए आपने गुड्स सेल करे, गुड सेल आपने करे, टैक्स आप लोगे कस्टमर से, बर्डन किस पर आएगा? कस्टमर पर। लिवाया किस पर हुआ? शॉपकीपर पर। सो कस्टमर से टैक्स लेकर शॉपकीपर जाकर दे आएगा गवर्नमेंट को। सो समझे, लिवाय इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का हमने ऊपर से ओवरव्यू ले लिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे जीएसटी जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सो लेट्स कम टू दैट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नॉट ओनली गुड्स टैक्स, कहीं लोग, बहुत से लोग अभी तक इसी वहम में है, दे आर हैविंग अ मिथ दैट जीएसटी सिर्फ गुड्स पर लगता है। नो, जीएसटी सर्विसेज पर भी लगता है। आपने बिल देखा होगा मैकडी, डोमिनोज, बर्गर किंग में अगर आप जाते रहते हैं तो आपने बिल देखा होगा। कईयों ने तो देखा ही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ खाने में ध्यान है, खाकर आ जाते हो, बिल बिल नहीं देखा जिसने। नहीं, सिर्फ खाने में ध्यान है, बिल बिल नहीं देखा तो हम तो देखते ही नहीं है जी। हम तो खाने जाते हैं, खाकर आ जाते हैं, पैसे देकर आ जाते हैं, बिल पे हमने कभी देखा ही नहीं। सो अब ध्यान से देखना, बिल के एंड में आफ्टर टोटल के बाद लिखा होता है कि दिस इज योर टैक्स एंड दिस मच इज योर दिस टैक्स। तो उसको ध्यान से देखा करो। दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हर बिल पर लगता है। अब इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है हमारा? एक इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज लिवाइड एट अ प्रेस्क्राइब्ड रेट। एक प्रेस्क्राइब रेट है जिस पर हर जगह जीएसटी लगता है। ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स, वही सेम रेट लगता है हर गुड्स और सर्विसेज के, एक्सेप्ट में देखिएगा क्या है? एक्सेप्ट क्या है? पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीएसटी सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है एक प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज से, बट किन पर नहीं लगता? पेट्रोलियम पर और अल्कोहल फॉर कंजम्पशन। अल्कोहल पर और पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लगता। अब जीएसटी क्यों आया? जीएसटी का प्रिंसिपल क्या था? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी से पहले हमारे पास 17 टैक्सेस थे। आफ्टर जीएसटी हमारे पास सिर्फ रह गया है जीएसटी। जीएसटी फर्दर भी डिवाइडेड है, वो भी हम सीखेंगे, बट है तो जीएसटी ही।
17 taxes are subsumed to one tax which is GST. GST आया कब था? 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। 17 टैक्स से एक टैक्स बन गया, 17 टैक्स की आत्मा सिर्फ एक टैक्स में चली गई। सो कितना फायदा हुआ, कितना रिडक्शन हुआ टैक्सेस में, कैसे रहा, वो अब हम सीखेंगे। जीएसटी में हमें जानने के लिए क्या क्या है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी। हर टॉपिक से पहले हम ये चीजें देखते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट, जीएसटी क्या है? जीएसटी टैक्स है जो अप्लाई होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल के अलावा सब पर जीएसटी लगता है। वाई, जीएसटी क्यों आया? जीएसटी इसलिए आया। जीएसटी क्यों आया, दैट वी विल स्टडी इन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जीएसटी के, बट जो सबसे मेन बात है जीएसटी के आने का, टू सबज्यूम द 17 टैक्सेस। पहले जीएसटी से पहले हमारे टैक्सेस थे कितने? 17 टैक्सेस से एक टैक्स हो गया। सो दैट्स व्हाई जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। हाउ सीखेंगे, एंट्रीज कैसे करनी है जीएसटी की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, हाउ एंट्रीज कैसे करनी है जीएसटी की वो समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जानते हैं कि जीएसटी है क्या, ये हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म टैक्स है, पूरे इंडिया पर, पूरी कंट्री पर जीएसटी लगता है। जीएसटी के ही पार्ट्स हैं जो अप्लाई होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। सो इसलिए जीएसटी एक बहुत ही फैला हुआ टैक्स है। देन रेट्स ऑफ जीएसटी आर यूनिफॉर्म। जीएसटी के रेट सेम है, स्टेट में, पूरी स्टेट में वही टैक्स लगेगा। पूरे अगर आईजी इंटरस्टेट लग रहा है तो वो भी उतना ही लगेगा। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी प्रॉफिट पर ही लगता है, बहुत बड़ी बात है ये, मैंने बहुत बड़ी लाइन आपको इस टाइम बताई। जीएसटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, कॉस्ट पर नहीं लगता जीएसटी। जो सेल प्राइस में प्रॉफिट होता है उस पर हम जीएसटी लगाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट। जीएसटी कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो किस पर लगता है? प्रॉफिट पर लगता है। सो जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट। अब समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स। व्हाई, हमें जीएसटी क्यों जरूरत थी, जीएसटी क्यों आया, नीड ऑफ जीएसटी। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी के आने के बाद एक नेशनल मार्केट हमारा बन गया। पूरे कंट्री में सिर्फ जीएसटी है, नो अदर टैक्सेस, नो वैट, नथिंग, वी हैव ओनली जीएसटी। देन ईज इन डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी हो जाए इसलिए जीएसटी आया। जीएसटी से बिजनेस करने में ईज आ गया। देन रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट्स। कैस्केडिंग इफेक्ट्स का क्या मीनिंग है? पहले हमारे टैक्स लगता था, मान लीजिए इस अमाउंट पर टैक्स लगा, देन इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया, फिर यहाँ पर टैक्स लगा, देन इसमें प्रॉफिट हो गया, फिर यहाँ पर टैक्स लगा, देन इसमें प्रॉफिट जोड़ा गया, देन यहाँ पर टैक्स लगा। ऐसे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगता था, उसको हम कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट्स। अब वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है हमारा खत्म हो चुका है। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग टैक्सेस, टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो गया। ये यूज था हमारे पास जीएसटी का, इसीलिए हमारे को नीड थी जीएसटी की। क्यों? ताकि टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो पाए। देन वी हैव रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। बहुत सारे 17 टैक्स, मैंने आपको बताया 17 टैक्स थे जीएसटी से पहले। सो 17 टैक्सेस थे, 17 टैक्स, इतने सारे टैक्सेस बंदे को पे करने पड़ते थे, एक पर्सन को 17 टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सो उसको एक टैक्स बनाने के लिए हमें जीएसटी की नीड थी। देन गुड्स बिकमिंग चीपर। गुड्स जीएसटी के आने के बाद चीप हो गए हैं। चीप उनके लिए नहीं हुए जो टैक्स नहीं देते थे। जो टैक्स देते थे उनसे पूछिएगा कि क्या गुड्स चीप हुए हैं? यस, गुड्स हैव बिकम चीपर, बट दोज हु वर नॉट पेइंग टैक्सेस उनके लिए चीपर नहीं है, उनके लिए तो एक्सपेंसिव हो गए क्योंकि अभी तक वो टैक्स देते नहीं थे। देन रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी जो होती थी वो सब बंद हो गई, प्रॉपर रूलिंग हो गई। एक टैक्स है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। उस कंफ्यूजन का ही फायदा उठाकर कुछ लोग टैक्स की चोरी करते थे।
सो जीएसटी के आने के बाद टैक्स इवेजन कम हो गया है, टैक्स की चोरी होना कम हो गई है। देन वी हैव टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी में टैक्सेस कौन से आते हैं, पहले हम समझेंगे जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी का टाइप्स कैसे समझते हैं। आइए मान लीजिए देयर इज अ स्टेट हरियाणा, हरियाणा है। अब हरियाणा की सप्लाई फ्रॉम हरियाणा चल रही है, सो अब हम टैक्स कौन सा लगाएंगे। अब जीएसटी के 3 पार्ट्स हैं। जीएसटी देखो, जीएसटी को आपने सुने होंगे 3 नाम, एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये सुने हैं? कभी बिल पर अगर नोटिस किया हो आपने, देखा है? नहीं देखा, देखा भी है नहीं भी देखा, सुनिए। ये है हमारा सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। एक और होता है हमारे पास दैट इज यूटी जीएसटी। अब कौन सा टैक्स कब से कब लगता है ये हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जीएसटी लिवाय कैसे होता है। जीएसटी लिवाय होता है, मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा का सप्लायर है और हरियाणा में ही इसने सेल करी, सो क्या कौन सा टैक्स लगेगा, स्टेट टैक्स लगेगा। हरियाणा की सप्लाई अगर हरियाणा में होती है, सो इस पर कौन से टैक्स लगेंगे, इस पर टैक्स लगेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब सीजीएसटी टोटल जीएसटी 18% है, सो 9% हमारा हो जाएगा सीजीएसटी और 9% हो जाएगा हमारा एसजीएसटी। और मान लीजिए कि आपका है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, एवरीबॉडी नोज इट, अगर नहीं पता तो फिर सुन लो। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी में से ही सप्लायर था, इसने सेल भी अपने टेरिटरी में ही करी, इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। 9% से सीजीएसटी एंड 9% से यूटीजीएसटी लग जाएगा। अब मान लीजिए कि हरियाणा का सप्लायर है, इसने सप्लाई कहां पर करी, यूपी में। ये स्टेट अलग थी, ये स्टेट अलग थी, इसने डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई करी। अब टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। ये है आपके टैक्स अप्लाई करने के रूल्स। अब ये जो है, अब स्टेट सेम स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है, सेम यूनियन टेरिटरी में अगर सप्लाई हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और अगर डिफरेंट स्टेट है सप्लायर की और उसने सप्लाई करी है डिफरेंट स्टेट में, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट समझ आ गया तो समझो हमें जीएसटी का बेसिक क्लियर हो गया। इंट्रा स्टेट कौन सी है, व्हेन सप्लाई इज मेड इन द सेम स्टेट और इन द सेम टेरिटरी, सो उसको बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई। इफ सप्लाई इज मेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट टू द डिफरेंट स्टेट, उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। ये था हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। और आईजीएसटी ये क्या है, आईजीएसटी का रेट अगर टोटल 18 है तो पूरा 18% यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये लाइन। आते हैं अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पर। सीजीएसटी क्या है, सीजीएसटी stands for Central Goods and Services Tax. It subsumes all the taxes that were earlier applicable as central indirect taxes. ये कहता है कि सीजीएसटी जो है, सीजीएसटी पहले जो इतने सारे सेंट्रल टैक्सेस लगते थे उनका एक मिला जुला जो है वो है सीजीएसटी। अब इतने सारे टैक्सेस की जगह सीजीएसटी लगता है। दे आर लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लगाने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये टैक्स किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ये लाइन हमने समझ ली। इंट्रा स्टेट मूवमेंट का क्या मीनिंग है, फ्रॉम स्टेट टू द सेम स्टेट।
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक स्टेट सेम स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है तो हम उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन वन स्टेट। SGST is one of the components of GST in India. SGST is an indirect tax levied and collected by the state government. ये वाला जो हमारा SGST है, इसकी टैक्स किसके पास जाने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। ऑन द इंट्रा स्टेट जब सप्लाई होगी तब SGST लगेगा। सच सप्लाईज डू नॉट इंक्लूड, ये हमें पता है कि अल्कोहल पर कोई टैक्स GST नहीं लगता, दूसरा टैक्स लगता है। IGST is a tax levied on the interstate supply। जब डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई चल रही है तो उसको तब हम IGST लगाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड विल बी गवर्न्ड बाय द IGST एक्ट। IGST एक्ट में इसके बारे में लिखा है, IGST will be applicable on any supply of goods and services in both cases of import or into India or export from India। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है तो उस पर भी IGST लगाया जाता है, विच इज अ इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्या है? फ्रॉम डिफरेंट स्टेट टू द अनदर स्टेट। सो ये थी हमारी GST का बेसिक पॉइंट्स, दैट्स ऑल। ये थे हमारे GST के बेसिक पॉइंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें GST के बारे में और जानेंगे और GST की जर्नल एंट्रीज करना हम सीखने वाले हैं। बाय बाय।